स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगली क्लास आपके सामने है। फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है, बिना किसी कंफ्यूजन के। क्लास नंबर 17 है। इसका मतलब इसके पहले 1 से 16 तक क्लासेस कराई जा चुकी हैं, जो आपको जाकर देखना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। किसी भी चैनल के ऊपर, जैसे आप ग्लोबल आईटीआई चैनल यूट्यूब में सर्च करोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो होम, वीडियो, शॉर्ट्स, इसी तरह से प्लेलिस्ट लिखा रहता है। प्लस इसी वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन रहता है, जिसमें वीडियो के बारे में सब लिखा होता है, तो वहां पर भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप क्लास नंबर 1 से सीरियल वाइज वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और सभी ट्रेड के लिए है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज जो हम मॉड्यूल कर रहे हैं या चैप्टर कहा जाए, तो चैप्टर का नाम है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन आसानी से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान भाषा में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। 2-3 मेन इसके पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के लेक्चर्स के मतलब दौरान, जिससे आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ये वेबसाइट है जहां पर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर भी आप ये कंटेंट देख सकते हो, जो लोग पहले से ज्वाइन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आपके सामने है और हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर लॉन्ग पीरियड विद द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड। देखो, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई ये होता क्या है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपने बहुत सुना हुआ कि करियर, यार मेरा करियर खराब हो गया या उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। करियर एक्चुअल में है क्या? करियर एक जर्नी है। यह एक जर्नी है, यानी हिंदी में बोला जाए तो एक यात्रा है, और ये यात्रा लाइफ लॉन्ग चलती है। लगभग एक व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई कर लेता है या शुरुआत करता है, तो वहीं से उसका एक गोल निर्धारित हो जाता है और लाइफ का एक रास्ता निर्धारित हो जाता है कि उसकी आजीविका कैसे चलने वाली है। वह नौकरी हो या रोजगार हो, दोनों पर लागू होता है, यानी बिजनेस कर रहा हो या नौकरी करने वाला है। थोड़ा सा इस चीज को समझ लेंगे तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। देखिए, अगर नौकरी का एग्जांपल लिया जाए तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है पहले चरण से। मान लेते हैं आप आईटीआई पास हो जाते हो। आईटीआई पास होना एक आपकी पहली सीढ़ी थी। उसके बाद अगली सीढ़ी की बात कर लें तो हो सकता हो आपने कहीं तैयारी शुरू कर दिया, सेकंड में आपने कहीं तैयारी शुरू किया। तैयारी करने के बाद आपका जो अगला फेज है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है एक टेक्नीशियन के पोस्ट पर, क्योंकि आप आईटीआई पास है तो टेक्नीशियन के पोस्ट पर आपकी पहली जर्नी है, जो ये यात्रा शुरू होनी है करियर की। पहली नौकरी आपकी कौन सी लगी? टेक्नीशियन की लगी। टेक्नीशियन के बाद देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आप लगे, टेक्नीशियन के ग्रेड 2 में लगे। उसके बाद समय के साथ आपका प्रमोशन हो गया। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आ गए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आ गए, उसके बाद फिर समय के साथ या टेस्ट वगैरह देकर, जैसे भी मतलब जो आपकी यात्रा चल रही है नौकरी वाली, उसमें फिर प्रमोशन हुआ, और अगली सीढ़ी जो हुई आपकी वो कौन से हो गई? जूनियर इंजीनियर की हो गई। और जूनियर इंजीनियर के बाद भी अगर कोई प्रमोशन मिला या फिर नहीं मिला, जो भी है, ये आपकी पूरी जर्नी यहाँ से शुरू होगी। इस तरह से जो चल रही है, ये कहा जाता है करियर। क्या कहा जाएगा? यही कैरियर या करियर जो भी बोलते हैं, ठीक है, यही कहा जाएगा। और इस रास्ते को करियर पाथ बोलते हैं। इस रास्ते को करियर पाथ बोलते हैं। तो यानी एक जर्नी जो हमारी शुरू होती है एक नौकरी से, और किसी एक नौकरी या एक गोल, एक लक्ष्य जो होता है, वहां तक हम पहुंचते हैं, वो जो है रास्ता करियर पाथ, यानी करियर का रास्ता कहलाता है। और जो जो नौकरियां हमें एक एक मिलती हैं समय के साथ, यह एक एक माइलस्टोन कहा जाता है। माइलस्टोन मतलब क्या होता है? जब आप किसी यात्रा पर घर से निकलते हो तो आप देखते हो ना, मील का पत्थर जैसे लिखा रहता है। अगर मान लो आप जा रहे हो, लखनऊ से जा रहे हो, ठीक है, लखनऊ से जा रहे हो दिल्ली की तरफ जा रहे हो, इस तरह से, ठीक है, तो जगह जगह आपको पहले दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ भाई, यहाँ से दिल्ली कितना 600 किलोमीटर दिखाएगा एग्जाम्पल के लिए। फिर थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे, 500 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे, 400 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब 0 किलोमीटर आप दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो ये जो यात्रा थी आपकी शुरू हुई, तो उसमें कई मील के पत्थर थे ना, जिनको आपने एक एक करके क्रॉस किया। तो उसी तरह से
हमारा जो करियर पाथ भी होता है वह एक यात्रा है और उसमें कई नौकरियां आती रहती हैं। कभी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए आप, प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत में आपने आईटीआई के बाद एक अप्रेंटिस के रूप में किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया, अप्रेंटिस के बाद आप एक टेक्नीशियन के पद पर आप कंप्लीट करने के बाद आप एक टेक्नीशियन के पद पर लगे, टेक्नीशियन के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आप टीम लीडर के रूप में काम करने लगे, टीम लीडर के बाद प्रमोशन हुआ, आप सुपरवाइजर बन गए, सुपरवाइजर के बाद हो सकता है उससे आगे भी आप प्रमोट हुए तो हो सकता है कि मैनेजमेंट की किसी टीम में आपको, या फिर कई बार होता है ना कि एचआर लेवल तक आप पहुंच गए, ऐसा भी होता है। तो जो पूरी जर्नी है वो करियर पाथ है और वही करियर कहलाता है। और एक करियर के दौरान कई सारी जो है नौकरियां आती रहती है और एक लंबा समय है। करियर क्या है, एक लंबा समय, ऐसा नहीं कि आज हमने शुरू किया 1 साल बाद हमने मतलब आज हमने एक नौकरी शुरू की और नौकरी करते हुए मुझे 1 से 2 साल हो गया तो ये मेरा एक करियर हो गया। नहीं, करियर मेरा ये नहीं होगा। करियर कम से कम मेरा 20 साल का होगा, 30 साल का होगा, 25 साल का होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर करियर। और इसका एग्जाम्पल भी यही है कि लंबे समय तक किया गया उन्नति के अवसरों वाला व्यवसाय या नौकरी। उन्नति का अवसर मतलब पहले आप भाई टेक्नीशियन ग्रेड 2 पर थे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 पर आए, फिर जेई हो गए, जेई के बाद हो सकता है आप एसडीओ प्रमोट हो जाए, जो भी हो, किस लेवल तक प्रमोशन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे सिर्फ दिखा रहा हूं। तो ये क्या है, उन्नति भी तो हो रही है आपकी, तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, करियर कहते हैं। ठीक है, करियर क्या है, करियर वही है जो इस सवाल में पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है कि लंबे समय तक किया गया उन्नति के अवसरों वाला व्यवसाय, यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, व्यवसाय या नौकरी, दोनों। ठीक है, व्यवसाय या नौकरी क्या कहलाता है, करियर कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे तो आगे क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क, अपने कार्य यानी अपने नौकरी के अलावा जो कुछ भी हम दूसरा कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं। देखो भाई, लोग, आपने एक चीज सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट जरूरी है। मतलब जरूरी है कि हम अपने नौकरी को भी अच्छा खासा समय दें और अपने खुद की लाइफ को भी समय दें, तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात आप 14 घंटे नौकरी का ही टेंशन है, दिन रात नौकरी पैसा, और आप अपने घर परिवार और खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपकी जिंदगी क्या है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर पूछ रहा है कि हम जो कुछ भी काम मतलब नौकरी या बिजनेस के बाहर करते हैं वह क्या कहलाता है, वह हमारी प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ कहलाती है। जो अगर हम नौकरी के दौरान कर रहे हैं या बिजनेस के दौरान कर रहे हैं वह हमारा प्रोफेशनल लाइफ कहलाता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ जो हम करते हैं कहाँ, आउटसाइड ऑफ वर्क, मतलब नौकरी या व्यवसाय, अपने जॉब यानी अपनी नौकरी या फिर अपने बिजनेस के अलावा जो कार्य हम करते हैं अपने निजी जीवन में, वह क्या कहलाता है, पर्सनल लाइफ कहलाती है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बैलेंस इन इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। कह रहे स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए संतुलन महत्वपूर्ण है। किसके बीच संतुलन महत्वपूर्ण है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमें अपनी वर्क वाली लाइफ और जो हमारा जीवन है, कार्य मतलब दो, यहां पर एक्चुअल में सही से लिखा नहीं है, इसको लिखना चाहिए वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ। मतलब हमारा निजी जीवन और नौकरी पेशा या बिजनेस का जीवन, दोनों के बीच क्या जरूरी है, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है, तभी हम जो है अपने जीवन को आसानी से, खुशी से, स्वस्थ रूप से जी पाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दिन रात काम करोगे तो भाई क्या होगा, बीमारियां भी तो होंगी आपको, और अगर आप घर पे और खुद के लिए समय नहीं दे पाओगे तो आपका परिवार और आप खुशखबर होगे, घूमोगे फिरोगे नहीं, अपने परिवार के साथ बातें नहीं करोगे, अपने बीवी बच्चों को समय नहीं दोगे, अपने माँ बाप को समय नहीं दोगे, तो कैसा जीवन। ठीक है, तो कहाँ जरूरी है बैलेंस बनाना, जरूरी है वर्क और लाइफ। ठीक है, ये अधूरा लिखा है एक्चुअल में, इसको लिखना चाहिए वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में। प्रोफेशनल, इसको वर्क लाइफ को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोफेशनल भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल लाइफ और वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। अगला सवाल, सिंधु इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज करियर, ही शुड हैव। सिंधु जो है अपना करियर स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं आप ही हैं, अगर आप अपने करियर की योजना बना रहे हैं कि आपका करियर कैसा होना चाहिए, मतलब आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपने कोई लक्ष्य तो तय कर रखा होगा कि मुझे क्या करना है। आज आपके पास 0 रुपए हैं, पैसे आपके पास 0 हैं, लेकिन आपने धीरे धीरे कुछ चीजें कर रखा होगा ना कि एक समय पर मुझे इस लेवल की नौकरी में आना है, ठीक है, नौकरी में आना, फिर दूसरी नौकरी में आना है, तीसरी नौकरी में आना है, चौथी नौकरी में आना है, प्रमोशन पाना है, और समय के साथ आपने डिसाइड भी कर रखा होगा कि आपको बाइक लेना है, आपको जो है घर बनाना है, आपको अच्छी गाड़ी लेनी है। इस तरह से आपने जो प्लान बना रखा होगा उसके लिए क्या जरूरी है, यही तो करियर है। करियर यही तो है, नौकरी, प्रमोशन, सैलरी का बढ़ना और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना, यही तो हमारा करियर है एक्चुअल में। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना एजुकेशन के करियर कहां बनाओगे आप। दूसरी, करियर की प्लानिंग, प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि बस सुबह जगे और हमने डिसाइड कर लिया कि बस अब मैं तो इंजीनियर बनने वाला हूं और शाम तक इंजीनियर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। इंजीनियर बनने के लिए आपको 10वीं में ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको मैथमेटिक्स लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, ना कि बायोलॉजी लेना है। एग्जाम्पल लाइए, जरूरी नहीं एक सब इंजीनियर बने, ठीक है। जिसको डॉक्टर बनना है वो अपना 10th 12th में ही डिसाइड कर लेता है कि उसको बायोलॉजी लेना है, उस ग्रुप में जाना है, उसको मैथमेटिक्स वाले में नहीं जाना है, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। वही चीज है, एजुकेशन, करियर की प्लानिंग, बायोडेटा, रिज्यूमे। तो ऐसे में क्या है, ये सब सही है और आंसर हमारा क्या सही है, डी सही है। जब सब सही तो डी सही, ठीक है। एक करियर के दौरान ये सब कुछ हमें प्लान करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय इज वर्किंग एज अ कॉलेज प्रिंसिपल, ही मे हैव मल्टीपल ओवर द ईयर्स। देखो, संजय आज प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे हैं। संजय आज प्रिंसिपल के, देखिए यहां पर लिखा है संजय कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं, वर्षों से उनके पास कई हो सकते हैं। देखो, प्रिंसिपल डायरेक्ट तो बने नहीं होंगे, हो सकता है शुरू में क्या रहे होंगे, शुरू में वो जूनियर टीचर के रूप में लगे होंगे, उसके बाद हो सकता है उसके पहले प्राइवेट टीचर रहे हो, प्राइवेट टीचर के बाद गवर्नमेंट जूनियर टीचर बने हो, जूनियर के बाद सीनियर बने हो, सीनियर के बाद फिर कई बार फोरमैन का भी पद होता है कई जगहों पर, फिर प्रिंसिपल बने हो। यानी यह हो सकता है कि जब आज भले ही वो प्रिंसिपल हो लेकिन उसके बीच में कई सारी नौकरियां उनको करनी पड़ी होंगी, तब वहां तक पहुंचे होंगे। तो वही इसमें पूछ रहा है, तो इसमें क्या है उनके भाई, कई सारी नौकरियां करनी पड़ी होंगी या उनसे गुजरना हुआ होगा, ये पूछ रहा है। वर्षों में उनके पास कई हो सकते हैं, कई क्या हो सकते हैं, कई नौकरियां हो सकती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का पद जनरली डायरेक्ट नहीं होता, हालांकि कुछ होता भी है, कई बार आयोग से भर्ती होती है, लेकिन जो सवाल जिस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है वो पद को बड़ा दिखा के पूछा गया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि आप टेक्नीशियन बन रहे हो, टेक्नीशियन के पहले टेक्नीशियन सेकंड ग्रेड के टेक्नीशियन हो, फिर फर्स्ट ग्रेड के टेक्नीशियन हो, उसके बाद जूनियर इंजीनियर बन रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे इस तरह से प्रमोशन हो रहा है आपका। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी यहाँ पर कहा गया है कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल है, लेकिन इसके पहले वर्षों में हो सकता है उनको कई नौकरियों से होकर गुजरना पड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल टूर करने का मतलब नहीं है, समस्या तो जिंदगी में सबके रोज पड़े लगी रहती है और मैदान में क्या ही करने जाएंगे। अगला सवाल है, एक्टिविटी दैट वन इज गुड एट एंड कैन डू आर कॉल्ड। कह रहे हैं गतिविधियां या फिर कार्य, गतिविधियां कह लीजिए, इसको आप कह लीजिए कार्य, ठीक है। क्या मैंने थोड़ा हिंदी गलत लिख दिया, लेकिन कार्य जिसमें कोई व्यक्ति अच्छा हो और कर सकता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, इंटरेस्ट मतलब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगता है, भाई जो आपको अच्छा लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। एबिलिटी, जो आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और पैशन, ये तो हमारा जुनून है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो बात नहीं है। कुछ लोग पैशनेट होते हैं, काफी नहीं किसी चीज को लेकर बड़ा जुनूनी होते हैं, तो यहाँ पर इसका कोई लेना नहीं। दो चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। वह कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में अच्छा होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वो क्षमता है,
जैसे मान लीजिए कोई अच्छा गाना गा सकता है तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, सिंगिंग। ठीक है, कोई अच्छा डांस कर सकता है तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, डांसिंग। कोई अच्छा खाना बना सकता है तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, कुकिंग। लेकिन यही आ जाते हैं, किसी को मूवी देखना पसंद है तो वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट। किसी को घूमना फिरना पसंद है, वो क्या होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, किसी को छोड़ देते हैं ठीक है, इंटरेस्ट और एबिलिटी में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जो कार्य आप करने में सक्षम है या अच्छे से कर सकते हैं वो आपकी क्षमता या एबिलिटी कहलाती है, और वो कार्य जो आपको पसंद है, जरूरी नहीं है कि उसमें आप अच्छे हो, आपको पसंद है, वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट हो और जैसे खेलने जाते हैं पहले बॉल पे 0 मतलब आउट हो जाते हैं। लेकिन हो सकता हो कि आप कोई और फुटबॉल खेलते बड़े अच्छे हो, फुटबॉल आप बहुत बढ़िया खेलते हैं, वो आपकी एबिलिटी हो जाएगी। और क्रिकेट आपको पसंद है लेकिन अच्छा खेल नहीं पाते हैं, तो पसंद जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये सवाल पूछा है जिसमें व्यक्ति अच्छा है, जिसमें अच्छा है वो उसकी एबिलिटी है। अ से अच्छा, अ से एबिलिटी। ठीक है, समझ लिए ठीक है, आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स दैट वन लव टू डू आर कॉल्ड। जो चीजें किसी व्यक्ति को पसंद है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था, जो आप अच्छा कर सकते हैं वह आपकी एबिलिटी, जो आपको पसंद है वो आपका इंटरेस्ट। फिलहाल ये वीडियो पसंद है तो आपका कमेंट जरूर आना चाहिए, और अभी वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो। समझ गए इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है, बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। वी शुड चूज आवर करियर बेस्ड ऑन और। जब भी हम अपने करियर को चुनाव कर रहे हो, जैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है या हमें क्या बनना है भविष्य में, तो जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो उस समय हमें किसके बेसिस पर करना चाहिए, क्या आधार बनाना चाहिए, किस आधार पर अपना करियर चुनाव करना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं इतना पतला हूं, ठीक है, मेरा वेट कम है, मेरी हाइट कम है, और मैं सपने बुनूं कि मैं आर्म फोर्सेज में जाऊंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, तो फिर ये तो गलत हो गया ना भाई। मुझे देखना भी तो पड़ेगा कि मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी क्षमताएं क्या है। पता चला बंदूक ही ना उठे मुझसे है ना। तो आपको अपनी क्षमताओं के आधार पर अपना करियर का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, वही सवाल यहां पूछ रहा है, किस पे, अपने स्ट्रेंथ, अपनी क्षमताओं के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने परफेक्ट दिया था ना, तो मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा जो मुझसे हो सके। ठीक है, अब जैसे मान लो जिसकी आई साइड वीक है, जिसकी आई साइड वीक है मतलब आंख कमजोर है, बिना चश्मे को क्लियर नहीं दिख सकता है, और वो चाह रहा है कि नहीं मैं रेलवे में लोको पायलट बनूंगा, तो भाई फिर तो गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो ना, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपकी 2-4 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आपको अपना लक्ष्य हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्षमता वैसी है नहीं जो लोको पायलट के लिए चाहिए। तो हम जब अपना लक्ष्य तय करें तो हमें वो तय करना पड़ेगा कि जो मेरी क्षमता है, मुझे अपनी क्षमता के हिसाब से अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आंसर बी चकाचक है। आगे बढ़ते हैं। निशा लव्स कुकिंग। निशा को कुकिंग क्या है, अच्छा लगता है। निशा को कुकिंग अच्छा लगता है, लव्स कुकिंग, बट शी इज गुड एट डांसिंग। लेकिन अच्छी है वो किस चीज में अच्छी है, डांसिंग में। मतलब डांस अच्छा कर लेती हैं, खाना बनाना उनको पसंद है, खाना बनाना उनको पसंद है, लेकिन अच्छा डांस कर लेती हैं। तो इनकी एबिलिटी क्या होगी, क्या होगी एबिलिटी, एबिलिटी होगी क्या, क्या होगा भाई, डांस। क्यों, क्योंकि डांस अच्छा करती हैं, खाना तो सिर्फ उनको अच्छा लगता है ना बनाना। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि खाना अच्छा बना देती हैं, इसमें यह बोला जा रहा है कि खाना बनाना उनको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा करती क्या है, अच्छा डांस करती हैं। तो उनकी क्षमता क्या हुई, डांसिंग। फिर कुकिंग क्या हो गया, कुकिंग हो गया उनका इंटरेस्ट। क्या हो गया उनका इंटरेस्ट, भाई उनको इंटरेस्ट है, उनको मजा आता है कुकिंग में। ठीक है, तो आंसर फिलहाल यहां पर बी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैक इज वेरी गुड एट एमएस एक्सेल। आपको पता होगा कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट है ना। तो जो ये भाई है जैक भाई जो है, इनको एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से आता है।
व्हेन ही मस्ट अप्लाई फॉर जॉब बेस्ड ऑन हिज। अब ये नौकरी के लिए अप्लाई कर दें। देखिए, जैक को एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से आता है। जब वो अब किसके लिए, नौकरी के लिए आवेदन करना होगा तो किसके हिसाब से आवेदन करेंगे, अपनी क्षमताओं के हिसाब से, न कि इंटरेस्ट के हिसाब से। हो सकता हो इंटरेस्ट इनका कहीं और हो, लेकिन नौकरी आप किसके बेसिस पर करेंगे, अपनी एबिलिटी के बेसिस पर। ये हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इनका मूड से कोई लेना देना नहीं, डिसीजन और इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं। अब भाई मेरा इंटरेस्ट है कि मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊं, तो इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा यार, आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। मान लो इनका इंटरेस्ट है कि ये रेलवे के ड्राइवर बन जाए, और इनको चलाना आता है कंप्यूटर बढ़िया, तो जब बढ़िया कंप्यूटर चलाने आता है तो भाई इनको कंप्यूटर वाले फील्ड में जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज है, यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है। पाथ इज अ सीरीज ऑफ जॉब्स टू हेल्प यू प्रोग्रेस टुवर्ड योर गोल्स। कह रहे हैं कि एक रास्ता, पथ मतलब रास्ता, आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियों की एक श्रृंखला यानी एक सीरीज है। यानी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपका लक्ष्य है, लक्ष्य कई सारे आपने बना रखे हैं, छोटे बड़े। जो कम दिनों वाले होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे आपने प्लान किया कि 1 साल में मैं बाइक खरीद लूंगा, ये आपका छोटा लक्ष्य हो गया। आपने प्लान किया कि 20 साल में मैं जो है घर बना लूंगा, नौकरी के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया 25 साल बाद मैं कार ले लूंगा। तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है और जो रास्ता है, इसको क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले हमने इसी की तो बात किया था ना, इसी को तो कहते हैं कौन सा पाथ, करियर पाथ। करियर पाथ, आंसर ए सही है। करियर पाथ ही है भैया जो हमें अपने लक्ष्य, अपने जीवन के गोल को अचीव करने में एक एक माइलस्टोन होता हुआ जो है धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं। यही है श्रृंखला, नौकरियों की श्रृंखला। यानी यहाँ पर आप TG2 थे, यहाँ पर आप TG1 हो गए प्रमोट होके, यहाँ पर आप JE बन गए, इसके बाद और पैसा सैलरी बढ़ी, फिर रिटायर हो गए और सपने पूरे होते गए। तो क्या है, ये है करियर पाथ। मैंने शुरू में आपको ये बता दिया था। आगे चलते हैं, अगला सवाल। वन मस्ट चूज द करियर पाथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग। व्यक्ति को बदलते के आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए। अगर आप जो भी अपना गोल सेट कर रहे हो कि मुझे लाइफ में इस वाले रास्ते पर चलना है, भाई आपको जैसे मैंने अभी बोला ना, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, यह किसके बेसिस पर, किस आधार पर आप चुनोगे। आपको किस आधार पर चुनना होगा, आपको चुनना होगा कि एक मिनट, ये तो कंफ्यूज कर दिया। इंटरेस्ट की यहाँ पर बहुत विशेष वैल्यू नहीं रहेगी। आपको चुनना होगा शहर से क्या लेना देना, ठीक है। क्षमताओं के आधार पर हम चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वन मस्ट चूज द बेस्ड ऑन द चेंजिंग। देखिए ये शब्द बदल दिया, ये शब्द अगर नहीं पकड़ते तो हम क्वेश्चन गलत कर देते। वैसे हम क्या करते, वैसे हम लोग क्षमताओं के आधार पर इसका आंसर दे देते, शायद आपने सोच भी लिया रहा होगा। लेकिन इसमें एक शब्द अलग है जो क्या कह रहा है, व्यक्ति को बदलते। किसके बदलते, हमारी क्षमताएं नहीं बदलती रहती हैं। क्या बदलता रहता है, मार्केट डिमांड। कभी एक जमाना था कि मैकेनिकल में सबसे ज्यादा नौकरियां हुआ करती थी, फिर जमाना आया सिविल में ज्यादा नौकरियां आने लगी, फिर जमाना आजकल चल रहा है IT और कंप्यूटर साइंस का जमाना चल रहा है। तो हमें जब अपना करियर का रास्ता सेलेक्ट करना होगा तो हम देखेंगे कि मार्केट में डिमांड किसकी है, किस फील्ड में ज्यादा डिमांड है, किस फील्ड में ज्यादा नौकरियां हैं, किस फील्ड में ज्यादा व्यवसाय किया जा सकता है, रोजगार है, उसके बेसिस पर। अगर ये चेंजिंग शब्द नहीं आता यहाँ पर, तब हम लोग क्या करते, तब एबिलिटी के आधार पर कर देते कि हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना रास्ता चुनेंगे। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि व्यक्ति को बदलते, क्या बदलते, मार्केट के जो मांग है, जो डिमांड है, उसके बदलने, जिस हिसाब से बदलती जा रही है उसी हिसाब से हमें खुद को भी बदलना होगा। ऐसे नहीं कि लगातार मान लो सब लोग मैकेनिकल में जा रहे हैं तो हम भी मैकेनिकल में जाएंगे। ये तो देखो कि जमाना क्या है, आने वाले 2-4 सालों में मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, तो उस फील्ड में हमें जाना पड़ेगा, वो बिजनेस हो या नौकरी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। Suraj has finished his ITI course. He can create a career path that help him progress toward his and ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है,
करियर जो पाथ है हमारा, करियर पाथ कहाँ जाता है, हमारे गोल, हमारे लक्ष्य तक ही तो जाता है। इसी हिसाब से तो हम अपना करियर डिसाइड करते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कहाँ तक हमें क्या क्या अचीव करना है। तो वही चीजें पूछ रहा है कि सूरज ने अपना ITI का कोर्स पूरा कर लिया है, वह अपने करियर का रास्ता चुन रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि किस फील्ड में जाना है। वो अपने और दो है ये और ये की ओर बढ़ने में मदद करता है। जो हमारा करियर पाथ है वो हमें किस तरफ जाने में मदद करता है, वो हमें अपना लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे, पहले से ही अपना रास्ता डिसाइड नहीं करेंगे, आज मन किया हाई स्कूल कर लिया, कल मन किया मतलब मैथ वाले से हाई स्कूल कर लिया, फिर अगले साल उठे बायो से हाई स्कूल कर लिया, अगले साल फिर ITI कर लिया, फिर उसके अगले साल ग्रेजुएशन कर लिया, फिर मन किया तो दोबारा से ITI कर लिया। मतलब अगर आप गोल गोल घूमोगे, अपना रास्ता सेलेक्ट नहीं करोगे, तो आप अपना लक्ष्य और उद्देश्य दोनों खो दोगे। ठीक है, तो अगर आप अपना कोर्स पूरा करने के बाद करियर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस फील्ड में इस तरफ जाना है, इस जॉब की तरफ जाना है या फिर बिजनेस की तरफ जाना है, तो वो सब जो डिसाइड करता है अल्टीमेटली क्यों करते हैं भाई, किस चीज की क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य और अपना उद्देश्य हासिल करना है। ठीक है, 14 का आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम हैज कंप्लीटेड हिज फैशन डिजाइनिंग कोर्स, प्रेम ने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट कंसीडर चूजिंग करियर पाथ। देखो अब ये कह रहे हैं कि इनको अपना करियर पाथ सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के दौरान किस चीज पर इनको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इन्होंने कोर्स किस में किया हुआ है, फैशन डिजाइनिंग में किया हुआ है। तो अब इनको देखना होगा कि जब ये अपना कोर्स फैशन डिजाइनिंग का पूरा कर लिए हैं तो इनमें कौन सा करियर पर मतलब जब करियर पाथ मतलब किस रास्ते को चुने, जब उस पर विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको क्या क्या देखना होगा। उनको देखना होगा कि जो बिजनेस, जिस बिजनेस या जॉब के बारे में वो प्लान कर रहे हैं या क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्पेलिंग गलत लिख रहा, जिस बिजनेस या जॉब के बारे में प्लान कर रहे हैं अपने इस कोर्स के बाद, तो उसकी डिमांड है मार्केट में कि नहीं, ट्रेंड क्या है इस समय मार्केट में, और इनकी क्षमताएं क्या है, इनको सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इनको सोचना पड़ेगा कि इनकी क्षमताएं क्या है, इनको सोचना पड़ेगा कि जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उसमें ट्रेंड क्या है मार्केट में। मार्केट ट्रेंड मतलब समझ रहे हो, ट्रेंड मतलब ट्रेंड क्या होता है, अभी एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि पतली पतली जीन्स आ जाती हैं, वो नया ट्रेंड आ गया। अभी कभी नीचे से 1 फीट ऊपर तक लोग जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं, कभी कभी बाल कटवाना शुरू कर देते हैं, ये एक साइड का पूरा बाल गायब हो जाता है। फिर कई बार ट्रेंड आ जाता है कान के ऊपर तक पूरा बाल रहता है। तो जो मार्केट में बदल रहा है ट्रेंड, फैशन का ट्रेंड बदलता है ना, उसी तरह से नौकरियों का भी ट्रेंड बदलता रहता है कि भाई इस समय इसकी डिमांड है, इस समय इसकी डिमांड है, इस समय IT में डिमांड है, इस समय इलेक्ट्रीशियन की डिमांड है, इस समय फिटर की डिमांड है, इस समय सिविल की डिमांड है। तो उसी की बात हो रही है। तो जब भी इनको कोर्स कंप्लीट करने के बाद करियर अपना चुनेंगे तो उनको देखना पड़ेगा कि डिमांड किसकी है, मार्केट में ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, प्लस इनकी क्षमताएं क्या है, तीनों के बारे में सोचेंगे, फिर अपना सही फैसला लेंगे। तो ऐसे में आंसर क्या सही हो जाएगा 15 नंबर का, 15 नंबर का आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A process by which we can understand changing world of work। कह रहे हैं जो कार्य की दुनिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा काम की बदलती हुई दुनिया को हम समझ सकते हैं। काम मतलब समझ रहे हैं, वर्क, वर्क मतलब समझ रहे हैं। जैसे एक टाइम पर मैकेनिकल का ज्यादा डिमांड था, ठीक है, मैकेनिकल के बाद बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत डिमांड आई, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद बीच में सिविल के फील्ड में बहुत ज्यादा डिमांड आई, उसके बाद IT के फील्ड में इस समय ज्यादा डिमांड है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्क की दुनिया है, यानी जो नौकरी या रोजगार की दुनिया है, उसी की वर्क की दुनिया कह रहे हैं। ये उसी को क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड मतलब दुनिया, और वर्क की दुनिया यानी नौकरी और व्यवसाय की दुनिया है जो बदल रही है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, कैसे समझ सकते हैं। क्या कोई स्कैनर है एडोब का, एडोब कंपनी कोई स्कैनर है जिससे हम स्कैन कर देंगे, या फिर अपने रास्ते हमने प्लान कर लिया करियर का उससे समझ लेंगे, या नौकरी ढूंढने निकलेंगे तब समझेंगे? नहीं, हमें मार्केट को स्कैन करना पड़ेगा। और मार्केट को स्कैन करने के लिए कोई लेंस नहीं बना है,
मार्केट को स्कैन करने के लिए मार्केट में हमें देखना पड़ेगा, इंटरनेट पर जाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मैगजीन देखनी पड़ेगी कि आजकल भाई किस क्षेत्र में ज्यादा क्रांति है, कौन सा फील्ड ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कई बार ऑटोमोबाइल फील्ड में आप देखते हो कि इंडिया में भाई इस समय ऑटोमोबाइल में काफी ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारी कंपनी जा रही है। जैसे अचानक से आपने देखा कि इस समय सोलर पैनल के फील्ड में काफी ग्रोथ दिख रही है, जहां देखो वहां सोलर बिक रहा है, जहां देखो वहां सोलर चल रहा है ना। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलती है, मार्केट को स्कैन करना पड़ता है। मार्केट कैसे स्कैन करोगे, गूगल पर जाओ, इंटरनेट की मदद लो, देखो इस समय मार्केट में क्या चल रहा है, ज्यादा डिमांड किस चीज की है, न्यूज़पेपर में पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो कि नौकरियां किस फील्ड में ज्यादा आ रही हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा बिजनेस कर रहा है भारत देश। उसके अलावा मैगजीन्स पढ़ना होगा आपको। तो ये सब तरीके हैं। तो फिलहाल ये जो प्रोसेस है कि मार्केट में मतलब जो दुनिया है, कार्य की जो दुनिया है, इसमें बदलाव हो रहा है, वो कैसे हम समझ सकते हैं, वो हम मार्केट को स्कैन करके समझ सकते हैं। तो 16 का आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ वे टू कलेक्ट डेटा अबाउट करियर। कह रहे हैं कि अपने करियर के बारे में डेटा इकट्ठा करने का कौन सा तरीका नहीं है। देखो मैगजीन से हम पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने करियर में किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ मार्केट ट्रेंड है, डिमांड कहाँ है। करियर गाइडेंस एजेंसीज, बहुत सी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो काउंसलिंग देती हैं, आपको गाइड करती हैं कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। न्यूज़पेपर से भी आपको पता चलता रहता है कि इस समय क्या किसकी वैकेंसी ज्यादा आ रही है, किस क्षेत्र में भारत आने वाले 5-10 साल में ग्रोथ करने वाला है, कहाँ पे मांग बढ़ने वाली है, ये सब चीजें पता चलती हैं। लेकिन क्रिकेट खेलने से आपके करियर में कोई फिलहाल डेटा नहीं मिलने वाला। तो आंसर यही है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि तरीका नहीं है, कि ऐसा क्या नहीं है जिससे आपको अपने करियर के डेटा के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर आप घर बैठ के क्रिकेट खेलते रहोगे तो आपको करियर में किस फील्ड में जाना है यह नहीं सोच सकते हो। इन चीजों की मदद से आप सोच सकते हो, लेकिन इससे नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर फिलहाल यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ मार्केट स्कैन कैन बी। अगर आप मार्केट स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा सोर्स हो सकता है। इंटरनेट के द्वारा भी आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में घूमिए फिरिए, वहां के लोगों से बातचीत करिए, वहां पता चल पाएगा कि किस क्षेत्र में मांग इस समय ज्यादा है। उसके अलावा आपसे जो पहले सीनियर है, जो आपसे पहले जिन लोगों ने ITI पास कर लिया है, कहीं कहीं नौकरी कर रहे होंगे, उनसे बातचीत करिए। तो ये सब माध्यम है जिनसे आपको पता चल सकता है कि आज के समय में मार्केट में क्या मांग है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट, इंडस्ट्री पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जगह जगह इंडस्ट्रीज में जाइए, देखिए किस फील्ड में ज्यादा नौकरियां हैं, ये सब, और पुराने लोगों से जो आपके सीनियर हैं उनसे आप ये पता कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता इज प्लानिंग टू ज्वाइन ब्यूटी सलून। ठीक है, लता जो है ब्यूटी सलून में नौकरी करना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं, बट शी इज नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोफेशन। लेकिन इनको इस प्रोफेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। व्हाट शुड शी डू। देखो सवाल को फिर से आप पढ़ो कि लता जो है ब्यूटी सैलून में ज्वाइन करना चाहती हैं, जो प्लान कर रही हैं, लेकिन उनको सैलून के बारे में कुछ नहीं पता है। अब वो क्या करें। डिस्कस विद प्रोफेशनल्स, डिस्कस विद पेरेंट। देखो पेरेंट से बात करेंगे तो वो सैलून के बारे में क्या ही बताएंगे, अपने साथ में पढ़ने वालों से बात करेंगे तो वो सैलून तो चलाते नहीं है कि कुछ बताएंगे। अनजान व्यक्ति से आप क्या पूछ लोगे, अनजान व्यक्ति क्या पता कौन सा व्यक्ति, किससे चर्चा करोगे। आपको चर्चा करना पड़ेगा जो उस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको नॉलेज मिलेगी। प्रोफेशनल्स मतलब जो लोग उसी क्षेत्र में पहले से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से इनको डिस्कस करना पड़ेगा, तब इनको जानकारी मिल पाएगी। किसके बारे में, ब्यूटी सैलून के बारे में। ठीक है, चलिए। प्रोफेशनल्स मतलब वो प्रोफेशनल्स जो ब्यूटी सैलून में काम करते हैं। प्रोफेशनल तो सबको कहा जाता है ना, सॉफ्टवेयर वाले भी प्रोफेशनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने फील्ड में है, सिविल वाले भी प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन इनको कौन से प्रोफेशनल्स है, जो ब्यूटी के फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेशनल से इनको डिस्कस करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तब इनको आइडिया लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रघु फादर हैड अ टाइपराइटिंग प्रेस शॉप, नाउ ही इज रिप्लेसिंग टाइपराइटर विद। देखो रघु के पिताजी की एक दुकान है जो टाइपराइटिंग की दुकान है। पीछे पहले जो टाइपराइटिंग नहीं होता था, खट 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 आवाज करता था, पेज पे छापता था, अब क्या है वो टाइपराइटर को बदल रहे हैं। तो टाइपराइटर की जगह वो क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है,
टाइपराइटर का आप जगह कौन ले लिया है? कंप्यूटर ले लिया है। टाइपराइटर की जगह कौन ले लिया? कंप्यूटर ले लिया, क्योंकि सारा कुछ अब कंप्यूटर में टाइप होगा, प्रिंट आउट निकाल लेंगे तुरंत, है ना। चलिए अगला सवाल, अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ इज, कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं, या उस पर जो की गई कार्रवाई है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंचुरी से कोई लेना देना नहीं, इच्छाएं आपकी बहुत हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं लक्ष्य। हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में इतना कुछ करना है, वो आपका क्या है? एक क्लियर कट लक्ष्य है, वो गोल है कि हाँ भाई मुझे इतना अपनी लाइफ में अचीव करना है। क्या है वो आपका? वही आपका लक्ष्य है, ठीक है। और सबको ये निर्धारित कर लेना चाहिए। अगला, द गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन अ ईयर इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि वह लक्ष्य जो कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर प्राप्त करने की योजना बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, लॉन्ग टर्म गोल, गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य। जो चीज आपको हासिल करना हो वो आपका क्या कहलाएगा? लक्ष्य। आसान भाषा में समझाता हूं तो लक्ष्य क्या है इसको समझ लीजिए, इससे भी एक आध सवाल आएगा तो आज इसी वीडियो के मतलब इस क्वेश्चन में ही आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इससे जुड़ा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? देखो, हर आदमी का कोई ना कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है। जैसे आपका लक्ष्य हो सकता है कि आपको बिजली विभाग में नौकरी करना, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो, ठीक है। और अन्य फील्ड के कोई मैकेनिकल के होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हो सकता है कुछ लोगों का लक्ष्य होगा कि मैं टाटा मोटर्स, मारुति जैसे बड़ी कंपनी में काम करूं, ठीक है। हर तरह से होता है लक्ष्य सबका। तो कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो बड़े कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। जैसे किसी ने प्लान बनाया कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं 2 महीने में कंप्यूटर सीखूंगा, तो वो कौन सा लक्ष्य होगा? शॉर्ट टाइम लक्ष्य कहलाएगा, कम समय के लिए बनाया गया। और किसी ने प्लान किया होगा कि मैं 10 साल पैसा इकट्ठा करूंगा और कार खरीदूंगा, तो ये कौन सा लक्ष्य कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लक्ष्य कहलाएगा। किसी ने प्लान किया कि मैं 20 साल पैसे इकट्ठा करके 20 साल बाद मैं अपना 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, गांव में बाउंड्री बड़ी सी बना लूंगा, क्या है ये? लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर जो पूछा जा रहा है कि एक वर्ष के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो आपको एक चीज और बता दें कि लक्ष्य क्या था? लक्ष्य को ही तो हम अचीव कर रहे थे अपना करियर पाथ से। अपने करियर पाथ से हम लक्ष्य ही तो अचीव कर रहे थे। पहली नौकरी, दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, चौथी नौकरी, ये हम नौकरियां कर क्यों रहे थे? अपने जीवन के लक्ष्य को ही तो पाने के लिए। तो ये जो नौकरियां थी इनको मैंने एक और नाम दिया था, क्या बोला था? माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं मील का पत्थर। जो मैंने एग्जांपल पहले वीडियो में दिया था कि हम लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो लिखता है ना 500 किलोमीटर, थोड़ा सा और आगे गए तो 450 किलोमीटर, थोड़ा और आगे गए तो 400 किलोमीटर, फिर बढ़ते बढ़ते 0 किलोमीटर, यानी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। तो इसी तरह से जब हम कोई बड़ा लक्ष्य अपने जीवन में बनाते हैं तो पहला लक्ष्य मान लो 1 साल में हासिल कर लिया हमने। पहला लक्ष्य बनाया था 1 साल में मैं बाइक खरीद लूंगा। दूसरा लक्ष्य हमने बनाया था कि जैसे मान लो इसको 5 कर लेते हैं, 5 साल में हम कार खरीद लेंगे। तीसरा लक्ष्य हमने बनाया था 10 साल में अपना घर खरीद लेंगे। तो ये सब क्या है? ये जितने छोटे छोटे लक्ष्य हैं जो हम पूरा करते हुए एक बड़े लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। बड़ा लक्ष्य जो हमारा है जो 15-20 सालों में पूरा होने वाला है, तो उसके दौरान भी तो कुछ छोटे छोटे लक्ष्य हैं जो हमारे पूरे होते जा रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? माइलस्टोन कहलाएंगे, ठीक है भाई। क्या कहलाएंगे? माइलस्टोन कहलाएंगे। तो 1 साल के अंदर जो हमने लक्ष्य पूरा कर लिया वो क्या कहलाएगा हमारा? वैसे तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म आंसर में नहीं है, तो फिर हम क्या कह लेंगे? उसको एक माइलस्टोन कह लेंगे। कई सारे माइलस्टोन को पूरा करते करते हम अपना लॉन्ग टर्म गोल पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपको 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, 10 साल में इकट्ठा करना है, तो आप क्या करोगे? आज से ही 1000 रुपए हर महीने बचाना शुरू कर दोगे। म्यूचुअल फंड वगैरह में SIP करना शुरू कर दोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, ठीक है। तो 1-1000 रुपए धीरे धीरे जोड़ते 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 आप पता चला 1 साल बाद आपके पास 15,000 रुपए हो गए, ठीक है। 15,000 रुपए 1 साल बाद हो गए। तो पहला अमाउंट जो 15,000 को हो गया तो एक माइलस्टोन हो गया ना। उसके बाद अगले साल पता चला कंपाउंडिंग वगैरह हो गई, ब्याज ज्यादा मिला, 45,000 हो गया। दूसरे साल हो गए। तो ये जो छोटा छोटा अमाउंट है यही जोड़ जोड़ के लास्ट में आपका 10 लाख बनेगा ना। तो ये जो छोटे छोटे जुड़ते हुए जा रहे हैं क्या है? ये सब मिल के पत्थर है, यानी माइलस्टोन है। तो आपका आंसर क्या हो गया? C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्टैंड फॉर, देखो ये ना बनाया किसके गया है? शॉर्ट टर्म गोल को निर्धारित करने के लिए
शॉर्ट टर्म गोल के लिए ये बनाया गया स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ठीक है, यही आपका आंसर सही होगा। इसका सब मिलाकर सारांश एक आसान भाषा में बता देता हूं कि जो भी हमने अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित किया है तो उसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बस ऐसे ही बैठे आज तो मैं सोच लिया कि 6 महीने बाद BMW खरीद लूंगा, 6 महीने बाद BMW खरीद लूंगा, बस ऐसे मैंने सोच लिया, तो ये कोई लक्ष्य होगा नहीं। क्लियर लक्ष्य वो होता है जिसका कोई एक स्पेसिफिक पर्पज हो, जिसको मेजर किया जा सके कि ये 6 महीने में कैसे पूरा होगा। तो इसी तरह से उसको अचीव, मतलब ऐसी चीज सोचना है जो अचीव किया जा सके। ठीक है, अब मैं सोचूं कि बिरबल की खिचड़ी वाली बात कि 20 फीट ऊपर मटका लटका दो, नीचे आग पे आग जलाए जाऊं, तो क्या वो खिचड़ी पक जाएगी? नहीं पकेगी ना। तो इसी की बात है कि ऐसा लक्ष्य रखना जिसको अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं सोच लेना, अब मैं सोच रहा हूं कि नहीं मैं 6 महीने बाद BMW खरीद लूंगा, तो कहां से आ जाएगा भाई? तो ये अचीवेबल नहीं है गोल। तो इसी का फिलहाल ये इसका आप आंसर, स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, इसको याद कर लीजिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब एक फिक्स समय में हमने निर्धारित कर लिया कि जैसे आपने प्लान कर लिया कि आपको कंप्यूटर सीखना है, लेकिन 5 साल से प्लानिंग चल रही है, आज तक सीखे नहीं, तो टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड मतलब अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको प्लान करना है, तो साथ में ये भी प्लान करना है कि कितने दिन में सीखोगे। आप प्लान कर रहे हो कंप्यूटर सीखना है, तो ये भी प्लान करो कि 30 दिन के अंदर सीखूंगा या 3 महीने के अंदर सीखूंगा, तो उसको टाइम बाउंड कहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर एक सही कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नित्या हैज सेट अ गोल टू गेट 75% इन 10th एग्जाम। जैसे आपने, नित्या है 10वीं की परीक्षा देने जा रही है, उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है कि मैं 75% जो है ला कर रहूंगी। जैसे आप ITI करते हो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि इस बार 95% लाना है, तो ये 95% लाने का जो आप अभी डिसाइड कर रहे हो, अभी 1 महीने बाद एग्जाम है और आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतना पढ़ना है, ऐसी तैयारी करनी है कि मैं 95% ला सकूं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इस गोल को हम लोग कहते हैं स्मार्ट गोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्मार्ट गोल बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्मार्ट गोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश वांटेड टू कलेक्ट 50 स्टैम्प इन 6 मंथ। ये 50 स्टैम्प हैं जो 6 महीने में इकट्ठा करना चाहते हैं बाई कलेक्टिंग 2 स्टैम्प एवरी वीक। जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि 6 महीने में, 6 मंथ में इनको 50 टिकटें इकट्ठा करना है और हर सप्ताह, एवरी वीक इनका प्लान है कि मैं कम से कम 2 टिकट जो है इकट्ठा करूंगा, इस तरह से। तो यह गोल जो है क्या कहलाएगा? तो देखो ये छोटा गोल है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर जो हम लोग छोटे ड्यूरेशन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, आंसर ये जाएगा। तो मोस्टली लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए जो चल रहा हो, 10 साल, 5 साल, 20 साल वाली योजनाएं लॉन्ग टर्म होती है। बाकी 2, 4, 6 महीने, 3 महीने, साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर इस तरह की कोई प्लानिंग है तो उसको हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरे ख्याल से लास्ट आंसर है, और ये जो टॉपिक था हमारा ये भी फिनिश होता है। इसके सारे क्वेश्चन इतने ही थे, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नए टॉपिक यानी नए चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके आप बताना मत भूलिएगा। और जो अभी मैंने लिखा था इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। सब लोग कम से कम इतने का टारगेट लेकर चलो, कम से कम इतने का टारगेट लेकर चलो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि बड़ा सोचोगे तभी तो कहीं रुकोगे। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं मुझे बस पास होना है, 75% पास होना है, जब आपका टारगेट ही नीचे रहेगा तब आप तो इसके नीचे ही रह जाओगे ना भाई। थोड़ा सा टारगेट बड़ा रखो। ठीक है, इसको ये कर लो, 6 कर लो, जिससे क्या हो, एक थोड़ा बहुत कम हो तो भी 90+ आओ, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, समय अच्छा खासा है आपके पास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।